नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अंतःकरण की आवाज और मानव धर्म ही सर्वोपरि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस दो चिंतन का विषय है अंतःकरण की आवाज और मानव धर्म ही सर्वोपरि। हमारे अंतःकरण की आवाज हमारी मुख्य मार्गदर्शक होती है। यही हमें सही और गलत में अंतर का आभास भी कराती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर मन की आवाज उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है। लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं तो उससे मन भीतर से प्रसन्न होता है। आज के इस कोलाहल भरे समय में हम प्रायः अपने अंतःकरण की आवाज को सुन नहीं पाते या उसे सुनकर उस पर अपेक्षित मनन नहीं करते। यही कारण है कि हम अपने जीवन में भटकाव महसूस करते हैं। अंतःकरण की आवाज को ही सर्वोच्च मानना एक अच्छी सीख है। उनके कई निर्णयों का आधार ही अंतःकरण की आवाज हो सकती है। इसी कारण सत्य के साथ खड़े रहने में मनुष्य को आसानी होती है और इसीलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल भी हो जाया करते हैं। जीवन में सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न रहने का सबसे सरल सा तरीका यही है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज को सुने, चिंतन करें, मनन करें और तदनुसार ही अपने कार्य करें। क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज प्रत्येक परिस्थिति में सही ही होती है। हम जब कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं तब हम अपनी भूल को जानते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है, भीतर से आवाज आती है कि यह कार्य उचित नहीं है और यही हमारे अंतःकरण की आवाज होती है। यही आवाज हमें कुछ गलत करने से रोकती भी है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मानव धर्म ही सर्वोपरि। एक विदेशी को अपराधी समझ जब राजा ने फांसी का हुक्म सुना दिया तो उसने बहुत ही अपशब्द कहते हुए राजा के विनाश की कामना ही कर डाली। राजा ने अपने मंत्री से, जो कई भाषाओं का जानकार था, पूछा कि यह क्या कह रहा है। उस मंत्री ने विदेशी की गालियों को सुन ली थी और समझ भी ली थी, लेकिन उसने कहा कि महाराज, यह आपको दुआएं देते हुए कह रहा है कि आप हजारों साल जिए, आप बहुत ही करुणामयी राजा हैं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक अन्य मंत्री जो पहले मंत्री से ईर्ष्या रखता था, उसने आपत्ति उठाई और कहा कि महाराज, यह आपको दुआ नहीं गालियां दे रहा है। क्योंकि वह दूसरा मंत्री भी बहुभाषी था। उसने पहले मंत्री की निंदा करते हुए कहा कि ये मंत्री जिन्हें आप अपना विश्वास पात्र समझते हैं, वह असत्य बोल रहे हैं। राजा ने पहले मंत्री से बात कर सत्यता जाननी चाहिए तो वह बोला कि हाँ महाराज, यह बिल्कुल सत्य है कि इस अपराधी ने आपको गालियां दी और मैंने आपसे असत्य कहा। पहले मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुमने इसे बचाने की भावना से अपने राजा से झूठ बोला। मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर तुमने राज धर्म को
पीछे रखा। मैं तुमसे बेहद खुश हुआ। फिर राजा ने विदेशी और दूसरे मंत्री की ओर देखकर कहा कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। निर्दोष होने के कारण ही तुम्हें इतना क्रोध आया कि तुमने राजा को भी गाली ही दे डाली। और मंत्री महोदय, तुमने सच इसलिए कहा क्योंकि तुम पहले मंत्री से ईर्ष्या रखते हो। ऐसे लोग मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं। तुम इस राज्य से चले जाओ। वस्तुतः दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से अन्य की हानि होने के साथ साथ स्वयं को भी नुकसान ही होता है। इसीलिए सदैव ही ध्यान रखें कि मानव धर्म ही सबसे सर्वोपरि धर्म है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।